हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक टेक्स्ट फंक्शंस। ठीक है, जो देख सकते हो स्टार्टिंग है यहाँ पे कैर फंक्शन है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम लोग एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैर फंक्शन से। देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा गया है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन कैसे काम करता है देखिए यहाँ पे। आपको सबसे पहले आप जानते ही हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला या फंक्शन राइट करने से पहले आपको इक्वल साइन लगाना होता है। इक्वल साइन के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कैर, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट और इसके भीतर ये पूछ रहा है कि कोई भी नंबर इसमें क्या करो इनपुट कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो जो नंबर आप इनपुट करोगे उसका ये आंशिक कोड निकाल के आपको क्या करेगा दे देगा। जैसा कि आप देखो यहाँ पे लिखा गया इसका उपयोग नंबर को आस्की कोड के अक्षर में बदलने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने लिखा है देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी इसका क्या मतलब, जो भी कोई नंबर डालूंगा उसका वो आस्की कोड यानी कि उसको अक्षर में क्या कर देगा बदल देगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 66 लिखा है। अगर इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इस सेल का एड्रेस आएगा। ये देखो इस सेल का एड्रेस आपको दिखाई दिया। अगर मैं ब्रैकेट को बंद करके अगर इंटर लगाऊंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल लेटर बी में आपको शो करेगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, आप देखो यहाँ पे क्या आया, कैपिटल लेटर बी आ गया। अब आप सोचो कि यहाँ पे मैं फिर से F2 बटन को प्रेस करता हूँ एडिट करने के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या मैंने डाला है, इस सेल का एड्रेस और क्या लिखा गया, इस सेल के एड्रेस के भीतर यहाँ पे 66 लिखा गया है। तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पे बी आ रहा है। तो अगर मैं इस वैल्यू को जहाँ पे मैंने जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया था, अगर मैं इसको 65 कर दूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा अभी ये देखिए किस में आ गया अभी उत्तर इसका ए में। तो आस्की कोड में अगर आप जानते होंगे तो आपको बता दें कि 65 से लेकर यहाँ से 90 तक का जो नंबर होता है, ठीक है, वो कहाँ से किसका होता है, ए से लेके जेड तक का। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे 69 को राइट कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या राइट किया है, नंबर राइट किया है। मैं इनका ABCD यहाँ पे यानी कि अल्फ़ाबेट्स निकालना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, इक्वल साइन यहाँ पे लिखूंगा कैर, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट यहाँ पे और इस सेल का केवल एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा। ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करूँगा आप देखो इसका मान क्या आ गया ए। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इसका रिजल्ट क्या मिला, ABCD। और देख सकते हो कि इसका मान यहाँ पे कैर फंक्शन ने क्या किया आपको निकाल के दे दिया। सो आपने देखा बेसिक टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत मैंने आपको कैर फंक्शंस के बारे में बताया। आई होप कैर फंक्शन आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। ओके, आइए अगले फंक्शन को देखते हैं। ओके, देख सकते हो यहाँ पे अगला फंक्शन का नाम क्या है, कोड फंक्शन। कोड फंक्शन क्या करता है, जो भी कोई हम लोग यहाँ पे ABCD यानी अल्फ़ाबेट्स राइट किए होंगे या कोई भी सिंबल राइट किए होंगे उसको वो क्या करेगा नंबर में कन्वर्ट कर देगा। कैर फंक्शन ने क्या किया था, 65 का मान ए निकाला था। ए का मान आस्की कोड में निकालना है कि ए का मान क्या होगा आपका डेसिमल में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल साइन आप लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे CODE कोड, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट और इस सेल का केवल एड्रेस ही आपको देना है। ठीक है, इस सेल का केवल एड्रेस आप यहाँ पे डाल के एंटर बटन को जैसे ही प्रेस करोगे, एंटर बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया क्या रिजल्ट मिला, मुझे 65 मिल गया। ए का मान यहाँ पे क्या निकला आस्की कोड में। तो कोड फंक्शन क्या करता है, किसी भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर का उसका डेसिमल निकाल के आपको दे देता है। अगर मान लो कि मुझे अभी इसका यहाँ पे डेसिमल निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कोड, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट और इस सेल का केवल एड्रेस डाल दूंगा। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर बटन को जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखो आपका जो होगा डेसिमल निकल के आपके सामने यहाँ पे मिल चुका है। ए का मान 65, बी का मान 66, सी का मान 67 और डी का मान 68 और एफ का मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये था आपका यहाँ पे कोड फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ओके, अगला फंक्शन आप देखोगे तो उसका नाम है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है ये देखो आप यहाँ पे। ट्रिम फंक्शन का काम है कि अगर मान लीजिए कि आपने दो यहाँ पे वर्ड लिखा है और उनके बीच काफ़ी स्पेसिंग है। जैसे मैंने कि देख सकते हो दो वर्ड लिखा है, मैंने एक गुड लिखा है एक मॉर्निंग लिखा है, लेकिन इनके बीच में काफ़ी दूरी है। देख सकते हो गैपिंग यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस गैपिंग को कम करना चाहते हो यानी इस दूरी को कम करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, ट्रिम करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे फंक्शन जो आता है उसका नाम है ट्रिम फंक्शन। आप सिंपली यहाँ पे जाओ, टाइप कर दो आप यहाँ पे ट्रिम, ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे और बस इस सेल का एड्रेस डालना है और जैसे ही सेल का एड्रेस डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करोगे और एंटर बटन को प्रेस करते हो, रिजल्ट देखोगे कि गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाएगा और बिल्कुल स्पेसिंग उसकी सिंगल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है यानी कि एक स्पेसिंग आपको यहाँ पे केवल आपको दिखेगी। ओके, सो आई होप ट्रिम फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अगला फंक्शन देखेंगे तो अगले फंक्शन का नाम है यहाँ पे कॉन्केटनेट फंक्शन। कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करता है, दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि इसका उपयोग दो स्ट्रिंग
या शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो कैसे काम करेगा ये देखिए आप यहाँ पे। दो शब्दों को कैसे जोड़ सकते हैं, आप किसी भी सेल में इसमें जाओ, इक्वल साइन को लगाओ, क्या टाइप करोगे, कॉन, यहाँ पे केट, और इसके बाद क्या टाइप करेंगे, नेट, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, पहले सेल का एड्रेस यानी कि पहला वर्ड जिसको जोड़ना चाहते हो उसका एड्रेस, कॉमा डाल के आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद आपको दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या करना है, दूसरे वर्ड जो दूसरा वर्ड है उसके सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आप देख सकते हो दोनों सेल के एड्रेसेस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, और जस्ट ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा हेड मास्टर लिखा हुआ। ठीक है, या फिर टीचर स्टूडेंट लिखना है ऐसे, या गुड लिखना है, मॉर्निंग लिखना है, ये सब वर्ड जैसे हैं ज्वाइंटेड वर्ड होते हैं, जैसे दो वर्डों का मेल होता है, तो आप ऐसे वर्डों को कॉन्केटनेट की मदद से दो अलग अलग वर्ड को आप ज्वाइंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने लिखा है कि इसका उपयोग दो स्ट्रिंग या शब्दों को जोड़ने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ओके, सो आई होप आप लोग को कॉन्केटनेट फंक्शन भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगला फंक्शन दिया है डॉलर फंक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या फंक्शन है, डॉलर फंक्शन क्या करेगा, जो भी नंबर मैं डालूंगा उसको वो डॉलर में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, और ब्रैकेट को बंद करके इस सेल का केवल एड्रेसिंग डाल दूंगा, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो इसको इंडियन रुपीज के अंतर्गत यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, रुपये में डॉलर का साइन दूसरा होता है। ठीक है, तो डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साफ अक्षर में लिखा है कि इसका उपयोग नंबर को डॉलर में बदलने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो लिखा है यहाँ पे देखिए BAHT। ठीक है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, बाहत फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे बाहत टेक्स्ट फंक्शन है। इसका उपयोग क्या काम करने के लिए किया जाता है, देख सकते हो इसका लिखा है कि इसका उपयोग नंबर को थाई शब्द बाहत में बदलने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर शब्द थाई, ठीक है, बात में बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर है उसको बात शब्द में कैसे चेंज करेगा, तो सिंपल है, आप जाओ कहीं भी और इक्वल साइन को सबसे पहले लगाओ और स्पेलिंग इसकी आप यहाँ पे डालो, यहाँ पे BAHTETEXT, ब्रैकेट को करेंगे बंद यहाँ पे, और बस इस सेल का एड्रेसिंग डाल देंगे यानी 33 का। जैसे ही सेल का एड्रेसिंग डालना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज और लगाना है एंटर बटन को प्रेस। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ इस तरह के शब्द में उसने कन्वर्ट कर दिया है उस नंबर को। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे बाहर टेक्स्ट थाई शब्द जो होता है उसमें आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इस फंक्शन का उपयोग इस तरीके से चेंज करने के लिए आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन दिया है यहाँ पे। अगला फंक्शन इसमें देख सकते हो, इसका नाम है एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट क्या करता है, यह वैल्यू को सेम होने पर ट्रू और डिफरेंस होने पे फॉल्स में जवाब देता है। जी हाँ, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये वैल्यू को ट्रू होने पर, सही होने पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल साइन यहाँ पे, और सेम फंक्शन यहाँ पे राइट करता हूँ एग्जैक्ट। ये देख सकते हो मैंने लिखा एग्जैक्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा और मैं डबल इंटेड कामा में अगर मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ए पुट कर दिया यहाँ पे, और फिर कॉमा डाल के मैंने क्या लिखा, यहाँ पे ए लिख देता हूँ डबल इंटेड कामा में, फिर से दोबारा मैंने ए राइट कर दिया। अभी वैल्यू क्या है, दोनों की तरफ, दोनों में ए राइट किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा, यानी कि दोनों में सेम है वैल्यू लिखी गई, तो क्या आंसर प्राप्त होगा आपको, ट्रू। एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो रिजल्ट मिला ट्रू। अगर मैंने इसमें अभी चेंजेस कर दिया, ए की जगह पे मैंने यहाँ पे बी कर दिया, जैसे ए की जगह पे क्या किया, बी कर दिया, और अब एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा फॉल्स। यानी कि दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू आंसर आएगा, और दोनों वैल्यू में अगर कोई अंतर है तो उस समय आपको फॉल्स रिजल्ट आपको क्या होगा, मिलेगा। तो ये है आपका एग्जैक्ट फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सो आई होप आज की वीडियो के जितने भी फंक्शन मैंने आपको बताए हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।